प्रिय साईं प्रेमी भक्तों, जीवन के हर मोड़ पर, हर प्रश्न के पीछे और हर खोज के भीतर एक ही सवाल गूंजता है, भगवान कहाँ रहते हैं? कभी हम भगवान को मंदिरों में खोजते हैं, तो कभी उन्हें पाने के लिए तीर्थ यात्राएं करते हैं। कभी जंगलों की गुफाओं में, तो कभी विशाल पर्वतों की चोटियों पर उन्हें तलाशते हैं। भगवान वहां भी हैं, लेकिन उनके दर्शन करने के लिए दिव्य दृष्टि चाहिए। दरअसल भगवान को देखने के लिए सबसे पहले हमें अपने भीतर उनका दर्शन करना होता है। श्री गीता में भी भगवान कृष्ण कहते हैं, पहले तुम अपने अंतरात्मा में मेरा दर्शन करो, फिर तुम्हें सृष्टि के कण कण में मेरा दर्शन होगा। श्रीमद् भागवत महापुराण में भगवान के अवतारों में से एक और सांख्यों के प्रणेता कपिल मुनि ने भी अपनी माता से कहा था, वैसे तो भगवान कण कण में विराजमान है, लेकिन उनके प्रकट होने की सबसे अधिक संभावना मनुष्य में है। फिर नभचर, जलचर और पेड़ पौधों में भी उनका वास है। शिरडी के भगवान साईनाथ महाराज ने इस प्रश्न का उत्तर अपने जीवन और प्रवचनों से इतना सरल, सहज और प्रेमपूर्ण ढंग से दिया कि जिसे सुनकर मन का भ्रम टूट जाता है और हृदय का द्वार खुल जाता है। बाबा कहते थे, भगवान बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर ही है। साईं बाबा अक्सर कहते, अल्लाह मालिक है, सबका मालिक एक है। उनके लिए अल्लाह, ईश्वर और भगवान अलग-अलग नाम नहीं थे, बल्कि एक ही सत्य के रूप थे, और वह सत्य हमारे भीतर ही है। बाबा ने कई बार अपने भक्तों से कहा, तुम्हें भगवान को पाने के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं है। पहले अपने दिल में झांको, वो यहीं बैठा है, तुम्हारे प्रेम की प्रतीक्षा में। भगवान को पाने के लिए सबसे पहले जरूरी है निर्मल हृदय, सच्चा प्रेम, विश्वास और धैर्य। बाबा कहते थे, जो अपने हृदय को साफ कर लेता है, उसमें भगवान स्वयं प्रकट हो जाते हैं। शिरडी में साईं बाबा मस्जिद में रहते थे, लेकिन उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि भगवान केवल मस्जिद में ही मिलते हैं या केवल मंदिर में। वो कहते थे, मुझे मंदिर में भी उतना ही आनंद आता है जितना मस्जिद में। जहाँ प्रेम और भक्ति है, वहीं मेरा भगवान है। उन्होंने सिखाया कि भगवान का घर पत्थर या ईंट से नहीं बनता। भगवान का असली मंदिर तो हमारा हृदय है, और जब हृदय में प्रेम, करुणा और सेवा का भाव भर जाता है, तब वहाँ भगवान का निवास होता है। एक बार का प्रसंग है, एक गरीब महिला रोज बाबा के पास आती थी। उसके पास न तो फूल माला होती थी, न प्रसाद। वह केवल हाथ जोड़कर प्रणाम करती और प्रेम से कहती, साईं, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है, बस अपना दिल लेकर आई हूं। एक दिन पास खड़े कुछ लोगों ने उसका मजाक उड़ाया, खाली खाली क्यों आती है, कुछ चढ़ाया कर। तब बाबा मुस्कुराए और बोले, अरे इसका हाथ खाली नहीं है, इसका दिल भरा हुआ है। मैं इसमें रोज भगवान को देखता हूं। यह सुनकर सब चुप हो गए। बाबा ने सिखाया कि भगवान को पाने के लिए महंगे चढ़ावे की नहीं, बल्कि सच्चे दिल की जरूरत है। बाबा बार बार कहते थे, सबका मालिक एक। इसका अर्थ यह नहीं कि सभी धर्म एक जैसी पूजा पद्धति अपनाएं। इसका अर्थ है कि हर धर्म, हर परंपरा, हर पूजा के पीछे जो प्रेम, दया और सत्य का भाव है, वही भगवान है। अगर हम मंदिर में घंटा बजाकर बाहर आकर किसी से कठोर बोलते हैं, तो हमारी पूजा अधूरी है। अगर हम रोज पाठ करते हैं लेकिन किसी भूखे को भोजन नहीं देते, तो हमारी भक्ति अधूरी है। भगवान वहीं मिलते हैं जहां दूसरों के प्रति दया और सेवा होती है। साईं बाबा ने भगवान तक पहुंचने के दो सबसे बड़े साधन बताए, श्रद्धा और सबूरी। बाबा कहते थे, भगवान को पाने के लिए जल्दबाजी मत करो। तुम्हारा समय आएगा, बस श्रद्धा रखो, सबूरी रखो और सेवा करते रहो। उन्होंने समझाया कि भगवान किसी बाहरी रूप में आकर हमें नहीं मिलते, वो हमें अनुभूति में मिलते हैं। जब हम किसी की मदद करते हैं, किसी को माफ करते हैं, किसी को प्रेम देते हैं, तब आत्मा आनंद से भर जाती है। एक दिन शिरडी में एक बूढ़ा भिखारी बाबा के पास आया। उसकी हालत गंदी थी, इसलिए लोगों ने उसे भगा दिया। लेकिन बाबा ने उसे पास बुलाया, अपने हाथ से खाना खिलाया और कहा, तुम लोग इसे भिखारी समझते हो, लेकिन मैं इसमें अपने मालिक का रूप देखता हूँ। इस घटना के बाद बाबा ने भक्तों से कहा, जो भी भूखा तुम्हारे दरवाजे पर आए, उसमें भगवान को देखो, फिर देखना भगवान तुम्हें खुद मिलने आएंगे। बाबा के अनुसार भगवान हमें बाहर की आंखों से नहीं, बल्कि अंदर की दृष्टि से मिलते हैं। अगर मन अशांत है, ईर्ष्या, क्रोध और लोभ से भरा है, तो भगवान सामने खड़े हों तब भी हम उन्हें पहचान नहीं पाएंगे। लेकिन अगर मन शांत है, हृदय निर्मल है, तो हर जगह भगवान का दर्शन होगा, खिलते फूल में, बहती हवा में, किसी मासूम बच्चे की मुस्कान में और किसी अनजान की मदद में भी।
बाबा का स्पष्ट संदेश था, भगवान को पाने के लिए किसी एक जगह पर मत अटक जाओ और न ही इधर-उधर भटको। अपने हृदय और कर्म में भगवान को बसाओ। इसके लिए हमें सच्चाई से जीवन जीना होगा, झूठ और छल से दूर रहना होगा, सेवा का भाव रखना होगा, गरीब और असहाय की मदद करनी होगी, दूसरों की गलतियों को माफ करना होगा, विपरीत परिस्थितियों में भी भगवान पर भरोसा रखना होगा। जब ये गुण हमारे जीवन में आते हैं, तो भगवान हमारे पास रहने लगते हैं। बाबा कहते थे, मैं तुम्हें भगवान नहीं दूंगा, मैं तुम्हें तुम्हारा भगवान दिखा दूंगा। इसका अर्थ था, भगवान पहले से हमारे पास है, बस हमारी दृष्टि धुंधली है। बाबा का कार्य था उस धुंध को मिटाना, ताकि हम स्वयं भगवान का दर्शन कर सकें। प्रिय भक्तों, शिरडी साईं बाबा ने हमें भगवान का सटीक पता बता दिया। भगवान बाहर नहीं, भीतर है, और वो वहीं मिलेंगे जहां प्रेम, दया और सेवा का घर हो। इसलिए अगली बार जब आप भगवान को खोजने निकले, तो केवल मंदिर की सीढ़ियां ही नहीं चढ़े, अपने हृदय की सीढ़ियां भी चढ़े। जब आपके दिल में करुणा होगी, तो आपकी हर सांस में भगवान होगा। जब आपके कर्म सेवा में बदल जाएंगे, तो आपका हर दिन पूजा बन जाएगा। और जब आपके भीतर प्रेम उमड़ेगा, तो भगवान आपसे कभी दूर नहीं होंगे। धन्यवाद। ओम साईं राम।